हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक नई टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को करने से पहले आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से कुछ जुड़ी बातें भी इस लेक्चर में मैं करने वाला हूँ। प्रीवियस लेक्चर था हमारा नंबर सिस्टम 04, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 और 9 के सॉल्यूशंस विद एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से देखी थी पिछले लेक्चर में। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर को देखने से पहले नंबर सिस्टम 04 आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा देखना। फिर ही आपको ये लेक्चर जो है इसकी थोड़ी स्टार्टिंग वाली बातें आपको समझ में आने वाली है। बट फिर भी एक बार अगर जिसने नहीं देखना है तो मैं उसको एक सिंपल शॉर्ट रिवीजन टाइप बता दूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में क्या था। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो भी बातें मैं इस लेक्चर में कहूँगा, एक्चुअली जो लेक्चर है वो कंसेप्चुअल है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमें सॉल्व करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्चुअल बातें हैं इस लेक्चर में जो भी हैं मैथ्स इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो जो भी चीज़ें मैं कहूँगा अपने मुंह से वो सेम चीज़ें सब उस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स में लिखी हुई हैं। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जिन बच्चों के पास एट प्रेजेंट मैथ्स की एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है तो वो मैथ्स की एनसीईआरटी बुक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन, लैपटॉप, टैब, पीसी, किसी भी चीज़ के ऊपर। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम 05 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो होनी चाहिए प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं इस लेक्चर की जो है हेडिंग डाल देना चाहूँगा, वो है हमारा लेक्चर नंबर 05 जो कि है नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर था हमारा नंबर सिस्टम 04 एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9। तो उसमें हमने देखा था एग्जाम्पल्स में कि जैसे ये नंबर है 3.142678, उसे हमने वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। वल्गर फ्रैक्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन, कोई भी मतलब जैसे सिंपल फ्रैक्शन होते हैं ना, उसी का अलग नाम है वल्गर फ्रैक्शन। तो कोई बच्चे कंफ्यूज ना हों, वल्गर फ्रैक्शन मीन्स ए सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म मैंने लिख दिया। इन शॉर्ट रैशनल नंबर की फॉर्म में मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। साथ ही साथ कुछ और नंबर्स भी थे, जैसे 0.3 बार, इसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया था 1/3 की तरह एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में 1.27 बार को हमने रिप्रेजेंट किया था 14/11। और एग्जाम्पल नंबर 9 में 0.235 के ऊपर बार को हमने रिप्रेजेंट किया था 233/990। ये भी था हमारा रैशनल नंबर का फॉर्म। फिर मैंने आपसे साथ ही साथ इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस भी पूछी थी। तो ये वाले नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो थी वो क्या थी, ये वाले नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, थी क्या, अभी भी है रैदर। जबकि बाकी ये जो 3 नंबर्स हैं इनकी क्या डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप सबको दिख ही रहा होगा, एंड तो कर नहीं रहे, चलते ही जा रहे हैं, साथ साथ में रिपीट भी कर रहे हैं, बार लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बार आ जाए ना कहीं पे भी तो बार से ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमने इस बात में देखा। तो आप सभी को ये एकदम देख के पता चल जाना चाहिए हमने इस चीज़ से क्या नोटिस किया।
अब आप सब लोगों को ये एकदम पता चल जाना चाहिए कि इस चीज़ से हमने क्या नोटिस किया, हमारे दिमाग में क्या आया। हमारे दिमाग में ये आया कि जो भी नंबर, क्या आया हमारे दिमाग में कि जो भी नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है उसे मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यही आया मेरे दिमाग में। इसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ एक बारी। वी नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस किया हमने कि एवरी नंबर विद टर्मिनेटिंग and non-terminating repeating decimal expansion and non-terminating repeating decimal expansion can be represented. Decimal expansion can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो ये चीज़ हमें साफ साफ पता चल रही है कि जो भी नंबर्स हैं वो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है और साथ ही साथ टर्मिनेटिंग है, इन दोनों में से कोई भी है, उनको मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, याद होगा आपको, P by Q, P and Q इंटीजर्स Q, उनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पे आया जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहद इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, प्लीज़ इसको एकदम नोट कर लीजिए। ये बेहद इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट ये आया कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, जो भी चीज़ ग्रीन पेन से लिखता हूँ मैं अपने लेक्चर्स में, वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाया करो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रेड से मतलब वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाले तो एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर terminating or non-terminating but repeating, is either terminating or non-terminating but repeating। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो क्या रिज़ल्ट है ये कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। कि किसकी? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। ये बात आपको दिमाग में लिख लेनी चाहिए। इसका दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसको। वो ये दूसरा तरीका है कि एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर whose decimal expansion, जिसकी decimal expansion, whose decimal expansion is terminating or non-terminating repeating, is terminating or non-terminating repeating, is rational or non-terminating repeating is rational। तो ये दूसरी बात है। किसी भी फॉर्म में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इज़ रैशनल। तो क्या कह रहे हैं वो कि रैशनल नंबर की, सिंपल रैशनल नंबर की कैसी होती है डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो वो एक रैशनल नंबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात कह रही है और सेकंड स्टेटमेंट ये बात कह रही है। मतलब फर्स्ट से सेकंड पे जाओ या सेकंड से वन पे जाओ, वाइस से वर्सा, इसे कहते हैं दोनों उल्टा पुल्टा दोनों सही है। उल्टा पुल्टा, इट इज़ नोन एज वाइस से वर्सा। वाइस से वर्सा का मतलब है उल्टा पुल्टा। ये ऐसे सही है, उल्टा भी इसका सही है। क्या? रैशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी।
अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो नंबर कैसा नंबर है? तो वो नंबर एक रैशनल नंबर है। अगर मैं आपको कोई भी नंबर बता दूं, रैशनल नंबर दे दूं और आपसे पूछूं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी कैसी हो सकती है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकती है। अगर मैं आपको नंबर दे दूं 0.634, बताओ कौन सा नंबर है, इरेशनल है कि रैशनल? तो आप देखोगे कि 0.634 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो भाई टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले कौन से होते हैं? रैशनल। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि ये नंबर तो भाई रैशनल नंबर है, और आपके दिमाग में कोई आना ही नहीं चाहिए ऑप्शन, सीधा। इन शॉर्ट ये दो बातें याद रख लो, नहीं तो ये दो स्टेटमेंट्स तो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। क्या? कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरी बात, कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो नंबर रैशनल है। इसके एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दूंगा, बट फ़िलहाल इस वीडियो में भी दो एग्जांपल्स की बहुत ही ज़रूरत है। तो अगर मैं कहूँ आप मुझे बताएं 0.462877894321621097 और ऐसे कुछ चलता जा रहा है, ये कौन सा नंबर है? तो आप देखोगे इसकी टर्मिनेटिंग तो नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग होती तो भी रुकता, ये तो चला ही जा रहा है। और इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि रिपीट तो होता कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता, कोई पैटर्न तो आता रेपिटेशन का, वो भी नहीं आ रहा। मतलब ये रैशनल नंबर तो नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में से कुछ होता तो मैं रैशनल कह सकता था, बट दोनों ही नहीं है। इसका मतलब ये बचा एक नॉन इरैशनल नंबर है। पर फिर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या नाम दें? ऐसे नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को नाम क्या दें? हमें टर्मिनेटिंग पता है, समझ में आता है टर्मिनेटिंग कुछ है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पता है, समझ में आता है, बट ये तो उन दोनों में से कुछ है ही नहीं। फिर इसको नाम क्या दें? इसको कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक नई डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे एग्जाम्पल्स की वजह से एक नई डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने आई, जिसका नाम था नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका नाम था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब भाई कुछ बच्चों को ना टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब ही नहीं पता, तो मैं एक बार ही बता दूं। टर्मिनेटिंग का मतलब है एंडिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है एंडिंग, स्टॉपिंग, कुछ मान लो स्टॉपिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया? नॉन एंडिंग, नॉन स्टॉप, नॉन एंडिंग, या मैं कह लूँ उसे नॉन स्टॉप। उसी तरह रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब होता है टू री अकर, दोबारा से उसका मौजूद होना, टू री अकर, टू री अकर। और नॉन रिपीटिंग नॉन रिअकरिंग, नॉन रिअकरिंग, नॉन रिअकरिंग, जिसे नॉन रेकरिंग भी कह देते हो, नॉन रिअकरिंग यानी नॉन रेकरिंग। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हुई? ये यही वाली डेसिमल एक्सपेंशन हुई। टर्मिनेट भी नहीं कर रही, चलती जा रही है, साथ में रिपीट भी नहीं कर रही। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुई, और यही थी नई टाइप की एक्सपेंशन जो हमें बात करनी थी। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं उसके साफ साफ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के, मतलब ना ही तो रुकने वाली और ना ही रिपीट करने वाली। दिख रहा है? ना ही तो रुकने वाली ना ही रिपीट करने वाली। इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने उन दोनों की लिखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, बट इनकी डेफिनेशन कोई काम नहीं आती है। बट फिर भी एज माई जॉब इज़ ऑफ टीचिंग आई हैव टू टीच यू एवरीथिंग। और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना मेरे लेक्चर में रह जाती हैं, वो होती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, जो मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चे को नहीं करनी चाहिए।
उसके लिए इतना ही इनफ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें एक इंटेलिजेंट बच्चे को जो कर सकता है, जिसके अंदर एक प्रॉपर एम है कि वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ करना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसी चैप्टर के एंड होने पे मैं एक एक्स्ट्रा सीरीज़ भी शुरू करूँगा इस चैप्टर की, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाला हूँ। कोई भी बच्चा देख सकता है, इट्स नॉट लाइक कि एवरेज पुअर, ऑल आर इंटेलिजेंट। दिमाग तो सबको सेम दिया है, कैपेसिटी होती है सबकी अपनी अपनी। सो एक्स्ट्राज वाले मर्ज़ी है देखनी है नहीं देखनी, ये तो ज़रूर देखनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अ नंबर, एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, whose decimal expansion neither terminates, ना ही तो टर्मिनेट करती है, टर्मिनेट कहाँ कर रही है ये, neither terminates after a certain stage, after a certain stage, nor repeat itself, nor repeat, ना ही रिपीट करती है, कहाँ कर रही है रिपीट, दिखा है रिपीट कर रही है, nor repeats itself, then the decimal expansion of number is said to be, तो उस decimal expansion को क्या कहा जाता है, is said to be non terminating, non repeating, जिसे नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं, जिसे नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ऐसे अच्छी जुड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ऐसा चल रहा है नंबर 1.10110 1110 111110 111110 111110, ऐसे। मज़ा आया ना। मतलब इस नंबर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 है इंक्रीज करता जा रहा है, 1 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, 10101010 ऐसा तो नहीं हो रहा, साथ ही साथ में ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बहुत ही जाने माने मशहूर एग्जांपल्स हैं रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 21356 237 309504 88016 और आगे चलता ही जाता है। तो आपको दिख रहा है ये ना ही तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो ये एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई √2 की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और √2 नंबर कैसा है, इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनल नंबर की होती है ये डेसिमल एक्सपेंशन। खैर इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इर्रेशनल की कौन सी होती है। रैशनल की तो मैंने बताई दी अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा, रैशनल की उसमें मैंने बताई दी। इर्रेशनल की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल हम समझ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। तो यही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब पाई की वैल्यू भी क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592653 आगे कुछ होती है, इतनी मुझे याद है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.141। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं कर रही, एंड भी नहीं कर रही, इन शॉर्ट रिपीट भी नहीं कर रही, रीअकर भी नहीं कर रही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है सर पाई की वैल्यू तो हमें 8th क्लास में 22/7 की थी। सर नहीं अच्छा लगता मेरे पे ना, भैया अच्छा लगता है, भैया बुलाया करो। ऐसे तो नहीं होता भैया। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करने को कहते थे हमें 8th क्लास में। 22/7 तो भाई रैशनल है और इसकी तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। फिर आप कैसे कह रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग। तो एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ी डिसनॉलेज है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, बिल्कुल याद करने वाली बात है ये। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7। We often take pi equal to 22/7, which seems to be rational, but actually pi is not equal to 22/7. 22/7 is an approximate value of pi and it is not the actual value of pi. 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे तो 3.141 निकलेगा, बस इसके आगे रिपीट नहीं हो रहा, जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता है, बट इसके बराबर तो नहीं है ना। क्या ये और ये बराबर है, नहीं। हाँ मिलते जुलते हैं, ट्विन्स हैं, पर क्या इक्वल हैं, ट्विन्स हैं पर क्या इक्वल हैं, नहीं, इक्वल नहीं है।
इसलिए पाई की वैल्यू इक्वल नहीं होती 22/7 के, जस्ट उसके इक्वल अप्रॉक्सीमेटली ले ली जाती है। दो ट्विंस को अप्रॉक्सीमेटली हम कह लेते हैं, दोनों का कपड़ों का साइज़ सेम है, दोनों के शू का साइज़ सेम है, बट एक्चुअली में वो दोनों ट्विंस सेम नहीं हैं। यही बात है यहाँ पे पाई के साथ। अप्रॉक्सीमेटली नंबर जो है वो सेम है बट इक्वल नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली सेम है बट एक्चुअली इक्वल नहीं है। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है और उसकी वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं बट असलियत में इसकी वैल्यू ये नहीं होती। तो इस लेक्चर में बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही जानना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड। तो अब हमने फाइनली 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ ली हैं और वो हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड फाइनली लास्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।